16 मई को होने वाला मैच जीटी वर्सेस केकेआर। सवाल ये उठता है प्लेइंग 11 क्या रहेगा, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। दोनों टीम के बीच हेड टू हेड का कहता है। अभी तक दोनों टीम के बीच कितना मुकाबला हो चुका है पूरे आईपीएल में, अभी आपको ये भी पता चलेगा। हाँ, अगर हम बता दें अभी तो सबसे पहले हेड टू हेड का कहता है, तब बताएंगे कि प्लेइंग 11 किस बेस पर आपके केकेआर जीत सकती है और अगर ऐसा रहा तो आपकी गुजरात टाइटंस जीत सकती है। देखिए, अगर ये मुकाबला देखा जाए तो गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर ही ली है, क्योंकि अगर यहाँ पर केकेआर जीती तो इसकी जीत की क्वालिफाई परसेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर केकेआर हारी तो ये बाहर भी हो सकती है आईपीएल 2026 से। लेकिन अब देखना होगा तो कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। हाँ, अगर बताते हेड टू हेड तक अभी गुजरात और केकेआर में टोटल 6 मुकाबला हो चुका है। 4 मुकाबला गुजरात टाइटंस जीते हैं और सिर्फ 1 मुकाबला केकेआर जीती है और 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो यानी कि इस बेस पर लग रहा है अब गुजरात टाइटंस आसानी से जीत जाएगा और यहाँ पर केकेआर हार जाएगा। हाँ भाई, गुजरात टाइटंस है जो अभी 4 मुकाबला लगातार जीतते चली आ रही है। वो चाहे सीएसके हो, चाहे आरआर हो, वो चाहे पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली कैपिटल हो, चाहे वो आरसीबी तक ना हो, सबको हराकर वो पॉइंट टेबल में टॉप पर है और क्वालिफाई भी कर ली है, ऐसा उम्मीद जगाया जा रहा है। और क्वालिफाई कर ली, 8 में 16 पॉइंट हो गया है। अगर 2 मुकाबले में से गलती से 1 पॉइंट जीत गया तो 16 पॉइंट 18 पॉइंट हो जाएगा। 18 पॉइंट वो टीम क्वालिफाई कर ही लेगी। हाँ, अगर हम बता दें तो लगभग इस बेस पर अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर केकेआर हारेगी। हाँ, अभी आप केकेआर जब प्लेइंग 11 सुनेंगे ना तब बता दें केकेआर नहीं भाई हारेगी नहीं बल्कि जीतेगा भी। तो सुनो प्लेइंग 11। सबसे पहले हम बता दें गुजरात के प्लेइंग 11 क्या रहेगा, तब हम बताते हैं केकेआर का प्लेइंग क्या रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आएंगे साई सुदर्शन और शुभमन गिल। आपके गुजरात टाइटंस की टीम में ये दोनों प्लेयर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। ये अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबले में आपके साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप भी पा लिया था और 61 रन की पारी खेला था। शुभमन गिल आए थे 5 रन मार के आउट होकर चले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं जोश बटलर। जोश बटलर आपको 3 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आएंगे कोई निशांत सिंधु। निशांत सिंधु भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आएंगे टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। सुंदर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बैटिंग गेंदबाजी में दोनों भूमिका निभाते हैं, चाहे वो टीम इंडिया हो चाहे गुजरात टाइटंस हो। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं जानते हो कौन, राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आएंगे जसन होल्डर। जसन होल्डर और राहुल तेवतिया अगर देखा जाए तो गेंदबाजी बल्लेबाजी में दोनों भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कोई कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा वो खिलाड़ी है जो अगर देखा जाए तो पिछले मैच में 3 विकेट लिया था और वहां पर गुजरात टाइटंस जीत गई थी। फिर उसके बाद राशिद खान आते हैं। राशिद खान की अगर बात कर ले T20 में तक 55 इनिंग में 100 विकेट पूरा कर लिया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये है राशिद खान की पावर। फिर उसके बाद आते हैं कोई कागिसो रबाडा बता दिए। उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर देखा जाए तो ये अपने जेल में डीएसपी साहब बन के सबको फंसा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे गुजरात टाइटंस की टीम में, इम्पैक्ट में। ये आपको पता चल गया गुजरात टाइटंस की टीम के प्लेइंग 11 क्या रहेगा, इम्पैक्ट में कौन आएगा, कौन ओपनिंग है, कौन अंदर हुआ, कौन बाहर, ये सब कुछ पता चल गया। देखेगा तो बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि गुजरात टाइटंस जीतते चली आ रही है। अगर प्लेइंग 11 करी, अगर मतलब प्लेइंग 11 चेंज हुआ तो ऐसा कहना लाजमी है कि अब गुजरात टाइटंस अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है अगर वो प्लेइंग 11 चेंज करी। फिर उसके बाद अगर बता दें अब केकेआर की प्लेइंग क्या रहेगा, जो भी ये भी 3 से 4 मुकाबला जीतते चली आ रही है। दोनों यानी कि ये टक्कर मुकाबला होने वाला है। केकेआर की बात कर ले तो सबसे पहले नंबर पर आएंगे अजिंक्य रहाणे और फिन लन। ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे केकेआर के टीम में। फिर 3 नंबर पर आएंगे अंकुश रघुवंशी। अंकुश रघुवंशी मिडिल ऑर्डर में भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। और 4 नंबर पर आएंगे कैमरॉन ग्रीन। ये 4 बैट्समैन अगर चल गए तो केकेआर की जीत पक्की, अगर नहीं चले तो केकेआर वहीं 49 जो चढ़ा करती थी ना आरसीबी की, वो खुद पर 49 पर ऑल आउट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी केकेआर की बैटिंग है। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं जानते कौन, रोमन पोरल। रोमन पोरल भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आएंगे रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर। रिंकू सिंह आपको केकेआर की टीम में अगर देखा जाए तो एक मैच ऐसा रहा जिसकी वजह से रिंकू सिंह की वजह से आपकी केकेआर टीम जीती थी, नहीं तो नहीं जीत पाती थी। रिंकू सिंह वहां पर आते हैं 84-85 रन के पारे खेलकर ऑल आउट होकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मनीष भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आते हैं अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय वो खिलाड़ी जो अकेले मैच जिताने के लिए जाना जाता है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आते हैं सुनील नरेन। सुनील नरेन गेंदबाजी में ज्यादा भूमिका निभाते हैं, बैटिंग में कम। फिर उसके बाद आते हैं कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा भी आते हैं आपके केकेआर की टीम में। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती इम्पैक्ट प्लेयर में, वैभव अरोरा। ये पता चल गया आपको केकेआर के प्लेइंग 11 और गुजरात टाइटंस के प्लेइंग पहले पता चल गया। ये मुकाबला ध्यान रखिएगा आएगा कि 16 मई को आएगा शाम 7:30 बजे। अब कौन जीतेगा तो कौन हारेगा आपको प्लेइंग 11 पता चल गया, हेड टू हेड पता चल गया,
कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर होता है कि इस बेस पर लग रहा है कि केकेआर यहाँ पर आसानी से जीतेगा और गुजरात टाइटंस हारेगा। गुजरात टाइटंस ये वाला मुकाबला हारेगा और लास्ट वाला मुकाबला जीतेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, गुजरात टाइटंस ये मुकाबला हारेगी, डंके की चोट की ये मुकाबला हारेगी। बाकी आप बताना आपके हिसाब से कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अगर आपको लगता है कि आज होने वाला मुकाबला वो कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर प्लेइंग 11 हर क्रिकेट के अपडेट टू अपडेट मिलता रहेगा। आज तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 4 महीने बाद वो आपसे पैसा लेगा तब ज्वाइन होगा। आज खुला है, ज्वाइन कर लीजिए। हर मतलब जिंदगी जन्म के लिए आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो एक बार ज्वाइन करके देख लेना कैसे न्यूज मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।